नमस्कार, मैं अखिलेश। हम जिस क्राइम स्टोरी को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसे आपको देखना चाहिए। देखने के बाद आप सोचें, समझें और सतर्क भी रहना है, क्योंकि सतर्कता ही किसी भी अनहोनी घटना से या किसी के प्लान को आप समझ सकते हैं, उसे फेस कर सकते हैं या उसे फेल कर सकते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं, ये त्रिकोणी प्रेम कथा है। जो त्रिकोणी प्रेम कथा आप सुने, समझे, कई बार आपने कई स्टोरियाँ देखी होंगी, मूवीज़ देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, लेकिन ये प्रेम स्टोरी का अंत मर्डर तक आ जाता है। और ऐसे प्लान इतने बारीकी से की जाती है कि एक इवेंट भी रहता है। इस इवेंट के दौरान जब वो शख्स अपने प्यार को किसी ऐसे शख्स के बाद छोड़ के जाता है जो उसके प्यार को ही अपने वश में कर लेता है। मतलब प्यार किसी और का था, जिसको उसके करीब छोड़ के गया था, वो शख्स उसी से प्यार करने लग जाता है। और ख़ास बात है कि जब प्यार का पता चलता है तो उस प्यार करने वाले प्रेमिका को, उस प्यार करने वाले प्रेमी को, उस नए प्रेमी को हटाना पड़ता है। तो अब खबर देखिए। त्रिकोणी ब्लाइंड मर्डर की मर्डर मिस्ट्री और इस पर रहस्य जो बरकरार था, 5 दिनों तक ये रहस्य बरकरार रहा। मामला राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र का था। जोरातलाई रेलवे ट्रैक के किनारे 7 सितंबर को सुबह एक डेड बॉडी मिली। उसे पहचानना बेहद मुश्किल था। पोस्टमार्टम में साफ कर दिया था कि मौत हादसा नहीं, बल्कि बेरहमी से किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया। धारा 103 बीएनएस के तहत तलाश शुरू हुई और उस कातिल तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया और पुलिस कातिल तक पहुंच भी गई। 5 दिन पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी रही। मुखबिर की सहायता और साइबर सेल की टेक्निक काम आई और एक ऐसे सनसनीखेज वारदात जो साजिश के तहत रची गई थी, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने काम भी किया और हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। पुलिस ने 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया और उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो आरोपी अनिल डोंडे, पिता घनाराम डोंडे, 32 वर्षीय है और गौरीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बनाकर गौरीनगर में एक मकान किराए पर दिलवाया था। साथ ही उसकी रुपए से मदद भी किया करता था। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे परतें खुलती गई। अनिल डोंडे ने बताया कि मार्च और अप्रैल के दरमियान अपनी पत्नी और बच्चे को अपने बहन के यहाँ छोड़ने जा रहा है, क्योंकि उसके बहन का मकान बन रहा था। इसी दौरान अपनी प्रेमिका की देखभाल के लिए अपने खास दोस्त अजय सिन्हा, पिता राधालाल सिन्हा को अपनी प्रेमिका की देखभाल के लिए मुस्तैद कर दिया। जब वापस लौटा तो पता चला कि अजय सिन्हा और उसकी प्रेमिका कुछ संबंध में चल रहे थे। आरोपी अनिल डोंडे ने दोनों को समझाया, क्योंकि उसका प्यार था भाई। लेकिन इसी दौरान जब वे नहीं माने तो उसने एक को रास्ते से हटाना ही उचित समझा। आरोपी अनिल ने पुलिस को यह भी बताया कि वो अपने दोस्त भूपेंद्र साहू उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम मुड़ीपार का रहने वाला था और उसका छोटा भाई तुलेश, जो पहले से ही मर्डर केस में जेल जा चुका था, उसकी मदद लेने के इरादे से 6 सितंबर को अपनी बाइक में चाकू रखकर मुड़ीपार गया। तुलेश को अपनी योजना बताकर उसने अपने साथ 7 सितंबर को सुबह लगभग 4 बजे झांकी देखकर अपनी बाइक पर वापस ले जा रहा था। इसी दौरान अजय सिन्हा दिखा, उससे बातचीत की, घूमने की चलने के लिए वह बात में तैयार भी हो गया। मोटरसाइकिल में सवार होकर तीनों जोरातलाई किनारे रेलवे स्टेशन के ट्रैक के पास पहुंच गए। शराब पीने के बाद अनिल डोंडे ने एक बार फिर अजय सिन्हा को समझाया और अपनी प्रेमिका से दूर रहने की बात भी कही। इश्क का बुखार और शराब का नशा, दोनों ने ऐसा कॉकटेल बनाया कि दोनों के बीच में विवाद हो गया। अनिल ने अपने दोस्त, जो पहले से ही जेल की हवा खा चुका है, उसे चाकू लाने के लिए बोल दिया।
तुलेश को देरी नहीं लगी और बाइक से चाकू लाकर अजय की गर्दन पे टिका दिया। इसी बीच अजय ने चाकू छीन लिया और अजय से चाकू छीनकर अनिल ने उसे मारने वाला था, तभी अजय ने उसे जमीन पर गिरा दिया। साथ ही अनिल के पेट में दांत से काट भी लिया था। दोनों को लड़ता देखकर तुलेश ने पास ही रखे पत्थर से अजय के सिर पर वार कर दिया। अजय के गिर जाने के बाद अनिल ने उसके गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। अजय की हत्या कर देने के बाद डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंककर दोनों अपनी बाइक में सवार होकर मनगट्टा जंगल की ओर भाग गए। दोनों ही आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के इरादे से खून से सने के कपड़े को जला दिया और मौके पर पत्थर को भी हटा दिया। लेकिन आमतौर पर डायलॉग में या बोलचाल की भाषा में लोग बोल ही देते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की टीप पर पुलिस ने अनिल डोंडे तुलेश साव को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों सलाखों के पीछे है। ऐसे में साबित होता है कि इश्क जब जुनून बन जाए तो दोस्ती भी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। आपने पूरी स्टोरी को देख ली। इश्क जब जुनून बन जाए तो उस जुनून का अंत कब्रगाह या सलाखों के पीछे होता है, और वो सलाखें आपको ताजिंदगी उस काम के लिए जो आपने किया है उसे भुगतने के लिए, और भुगतने के साथ आपके परिवार वाले को भुगतने के लिए आमादा होना पड़ता है, क्योंकि काम आपने किया है। और काम का हस्र क्या होता है, देखिए, ये हस्र उस परिवार तक जाता है जो उसके कभी हिस्से ना बन पाए, ना उनके हिस्से में वो चीज आई, बल्कि भुगतमान उनको भी भुगतना पड़ा। और आप जब इस स्टोरी को देख चुके हैं तो अपने घर वाले को बताइए कि ऐसे कृत्य को करने वाले, ऐसे पूरी तरह से प्लान को करने वाले के मंसूबे कैसे होंगे और किस हद तक जा सकता है। इस क्राइम स्टोरी को कैमरे पे कैद करने वाले विजय साहू है, हमारी ओनली नेशन टीम के क्रिएट करने वाले कविता है, और आप ओनली नेशन के साथ देख रहे थे क्राइम स्टोरी, और मैं अखिलेश।